क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, जिस तरह से चर्चाएं हैं कर रहे हैं कि अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, आप क्या कहेंगे? घटना तो बहुत दर्दनाक है और हृदय विदारक घटना है ये। इसमें ये पीड़ित परिवार बहुत आहत है, इसके साथ साथ समाज आहत है, आम जनमानस आहत है। क्योंकि जिनकी हत्या हुई उनकी उम्र 18 वर्ष लगभग थी और बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल के एक दिन पहले की बात है। कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ आए थे। उनके साथ वो जो धमकी देने वाला व्यक्ति था संजय, या ऐसे ही कुछ संजय ही था शायद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चाहूँगा, उनसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ माननीय महाराज जी से कि आप इसमें बड़ी कार्रवाई करें, ऐसा संदेश देने का काम करें कि अपराधी थर थर काँपें। क्योंकि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इतनी बेरहमी से कत्ल कर देने के बाद भी अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र दानूपुर ग्राम सभा में हैं। जिस राम राज्य में जंगल राज का लगातार खुलासा हत्याओं को लेकर हो रहा है, उसी पर मैं चर्चा करूंगा। सवाल इस बात का है कि कुछ दिन पहले एक नाम था नीतीश मौर्य, जिनकी हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर चर्चा है। चर्चा यह है कि इनको न्याय नहीं मिल रहा है, लगातार यह न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इस पर चर्चा करूंगा। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। जी बताएं। जैसे क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, जिस तरह से चर्चाएं हैं कर रहे हैं कि अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, आप क्या कहेंगे? घटना तो बहुत दर्दनाक है और हृदय विदारक घटना है ये। इसमें ये पीड़ित परिवार बहुत आहत है, इसके साथ साथ समाज आहत है, आम जनमानस आहत है। क्योंकि जिनकी हत्या हुई उनकी उम्र 18 वर्ष लगभग थी और बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल के एक दिन पहले की बात है। कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ आए थे। उनके साथ वो जो धमकी देने वाला व्यक्ति था संजय, या ऐसे ही कुछ संजय ही था शायद। वो आया था यहाँ पे। यहाँ आने के बाद उसने धमकाया परिवार को, जैसा परिजनों ने बताया, धमकाया कि तुमको मार डालेंगे। और पुलिस के भय के कारण, चूँकि गरीब परिवार का लड़का था, अत्यंत गरीब था, उसकी स्थिति ऐसी थी कि उनके पिताजी का बचपन में देहांत हो गया था। एक छोटा भाई है, एक माँ है परिवार में। बहुत ही गरीब परिवार था। किसी तरह बेचारा कम उम्र में ही धंधा मेहनत करके अपना परिवार का जीविकोपार्जन करता था और एक सोनार की दुकान पे वो काम करके पेट पालता था परिवार का। उसका किसी से बैर नहीं था। कम पढ़ा लिखा लड़का था वो। कम सुविधाओं में रहने के कारण बेचारा, शिक्षा दीक्षा बहुत नहीं थी। इस वजह से पुलिस के भय के कारण वो भाग गया। पुलिस के डर के मारे भागा। और भाग जाने के बाद उसको घर से 100 मीटर की ही दूरी पर रिंग रोड के किनारे आम का बागीचा है। उसी बागीचे में उसको बड़ी ही बेरहमी से, बहुत बेरहमी से उसके हाथ को काटे सब। अपराधियों ने उसके पैर को काट दिया। उसको जला के मार डाला बुरी तरह से। गला भी काट दिए? गला भी शायद काट दिए थे उसका। बुरी तरह से उसको मार दिए। और जबकि उसका किसी से किसी प्रकार का कोई दोष, कोई बैर हमारे हिसाब से नहीं था, जैसा परिजन बता रहे हैं, गांव वाले बता रहे हैं, ग्रामवासी भी बताते हैं कि उसका किसी से कोई विवाद था ही नहीं। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल उठता है इस पर। इस तरह की घटना इस समय तो कम देखी जा रही है, जिस तरह की घटना हुई है नीतीश कुमार के साथ। ऐसा है कि ये संसदीय क्षेत्र की बात आप बता दूं, ये चंदौली लोकसभा में आता है। अच्छा। और चंदौली लोकसभा हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकसभा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कहीं भी किसी आम आदमी की हत्या कैसे हो सकती है। बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई। विषय ये है, ये विषय नहीं कि किसका क्षेत्र है किसका क्षेत्र नहीं, ये मायने नहीं रखता है। बता रहे हैं लोग जो टांग काटी गई थी अभी तक मिली नहीं। हाँ, टांग अभी तक मिली नहीं है और पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। लगे हैं लोग, अपने अपने हिसाब से पुलिस जांच कर रही है। और लेकिन अभी तक वाकई घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। क्या लग रहा है, प्रशासन कमज़ोर नज़र आ रहा है आपकी निगाह में? प्रशासन के अधिकारियों से बात करने पे ऐसा लग रहा था कि ये लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन घटना का खुलासा तो अभी तक नहीं कर पाए हैं। घटना का खुलासा नहीं कर पाए तो इसमें तो कुछ आपको लग रहा होगा कि दबाव कहीं से आ रहा है, किसी मंत्री, किसी विधायक का? अब देखिए, हमको इसकी जानकारी नहीं है कि कौन मंत्री विधायक इसमें लगा है, कौन नहीं लगा है, लेकिन घटना खुलासा तो करना पड़ेगा।
और इसके साथ साथ मुख्य बात यह है, घटना खुलासा के साथ साथ चूँकि कुछ नेम्ड FIR है, इसमें सीधे सीधे अभियुक्तों का नाम परिजनों ने डाला है, तो उन लोगों की गिरफ्तारी तो तत्काल हो जानी चाहिए। और उनकी गिरफ्तारी के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चाहूँगा, उनसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ माननीय महाराज जी से कि आप इसमें बड़ी कार्रवाई करें, ऐसा संदेश देने का काम करें कि अपराधी थर थर काँपें, क्योंकि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इतनी बेरहमी से कत्ल कर देने के बाद भी अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो नामजद हैं उनको तो तत्काल जेल भेज देना चाहिए। इसके बाद इस घटना में गहराई से छानबीन करने की आवश्यकता है कि हकीकत क्या है, कौन से ऐसे लोग लगे हैं जिनकी वजह से ये अभी तक मामला छुपा हुआ है। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारी सरकार में माफिया भाग गए हैं और जो माफियागिरी करेंगे उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अभी 6 दिन बीत गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जा रहा है और आज तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय पर भी इस संबंध में जाने की तैयारी में थे, लेकिन ये बारिश हो गया जिसकी वजह से थोड़ा सा तकलीफ बढ़ गया, लोगों को नहीं जा सके, लेकिन हम लोग जाएंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसी कोई खबर नहीं हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं गई होगी, ट्विटर हैंडल तमाम जगहों से उनको पता तो लग ही जाता। तो अब चूंकि हम लोग से ये कंफर्म तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी है कि नहीं है, लेकिन ये अधिकारियों से बात करने के बाद पता चलेगा। आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग पुलिस कमिश्नर से और जिलाधिकारी से इस विषय पे बात करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। देखिए, मैं नितेश मौर्य के घर पर हूं, जिनकी हत्या बहुत ही दर्दनाक की गई है। आपको बता दें कि पहले उनका गला उतारा गया, फिर हाथ काटा गया, फिर उनके पैर को भी काट दिया गया था, इसके बाद कहीं न कहीं पेट्रोल डालकर फूंक दिया गया। तो जैसा कि हम आज वाराणसी में हैं, वाराणसी में मैंने बातचीत किया है नीतीश कुमार मौर्य घटना को लेकर। जैसा होगा आप लोग कमेंट बताइएगा और खबरों को मैं यहाँ से प्रसारित करूंगा। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।